हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का जो प्रश्नावली है 7.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी बेसिक नियम है, ठीक है, वो सारा चीज हमने एक अलग वीडियो में बता दिया। ठीक है, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। ठीक, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि 2, 3 ये बिंदु कैसे हो सकता है। ठीक है, 4, 1 ये दूसरा बिंदु कैसे हो सकता है। तो देखिए इसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले एक बिंदु और दूसरा बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है ये चीज पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दूरी का फॉर्मूला कितना होता है, तो इसको करते हैं हल। तो दूरी का फॉर्मूला होता है कि d बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद से y2 माइनस के y1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद से एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपल मान लेंगे कि इसको आप जैसे कोई भी अगर बिंदु है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है और ये आपका दूसरा बिंदु है, तो अब ये इस बिंदु को हम कुछ ना कुछ नाम तो दे ही सकते हैं ना, चाहे जो भी नाम दे देते। इसको मान लेते हैं कि हमने ए नाम दे दिया, इसको हम मान लेते हैं कि बी नाम दे दिया। अब अगर हमने इसको ए नाम दिया है तो ए का मान कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3 दिया हुआ है, और बी का मान ये 4, 1 इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया, तो ए को हमने क्या माना है 2, 3 माना है, और बी को हमने क्या माना है 4, 1 माना है। ये तरीका होता है। ठीक है, अब इसके बाद से अब इन दोनों बिंदु में कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, ये चीज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो d की जगह पे अब क्या हो जाएगा, दूरी हमें बताना है ना, तो किसके बीच की दूरी, तो a और b के बीच की दूरी हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर d की जगह पे अब हो जाएगा a और b। ठीक, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमें a और b के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सिंपल रूट लगाना है। ठीक है ना, अब कौन x1 है, तो a पहले है b बाद में है, तो ये वाला आपका हो जाएगा a के जगह पे x1 और ये y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना बात। अब चलिए मान रख लेते हैं, तो x2 कौन हो जाएगा, ये 4, तो यहाँ पर 4 रख लीजिए। फिर माइनस y1 कौन हो जाएगा, सॉरी x1 ये 2 हो जाएगा, और इसको होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से प्लस, फिर इसमें आ जाते हैं, तो y2 कौन है, तो 1 है, माइनस में y1 कौन है, तो 3 है, ये हो गया। और इसके बाद से अब इसको घटा देते हैं, तो 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, फिर इसको घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, फिर ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में 2 दूना ये भी 4 हो जाएगा। अब माइनस क्यों खत्म हो गया, माइनस इसलिए खत्म है क्योंकि घात में 2 है। घात में 2 का क्या मतलब, -2 के घात में 2 का मतलब है कि माइनस का 2 एक बार और माइनस का 2 ये दूसरा बार। ठीक है, माइनस गुणे माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4, इसलिए प्लस में 4, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए लिख दिए ये चीज़। ठीक है, और पहले ही से प्लस था तो लिखना ही नहीं पड़ा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट में आपका हो जाएगा 4, 4, 8, इसको 8 सही से बना देते हैं, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, 8 को आप चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं, या फिर इतना आंसर होगा तो इतना भी छोड़ सकते हैं। 8 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, ऐसे पहले तोड़ेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एक नम 2, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो जिसका जोड़ा बन जाए रूट के अंदर उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 2 निकल गया बाहर, इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में फंसा रह जाएगा, और ये आपका ए भी निकल गया। क्लियर हो गया ना। चलिए अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा में भी आपको कुछ इसी तरीके से मानना है, इसमें भी आपको मान लेना है। माना, इसको मान लेते हैं, तो P, इसमें हमने A भी माना था ना, तो अब इसमें P और ये Q मान लेते हैं। P आपका कितना है, माइनस का ये 5, और उसके बाद से कॉमा ये 7, और उसके बाद से Q आपका कितना है, तो दूसरा वाला माइनस का 1, 3, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब हमें P Q के बीच की दूरी याद करनी है। तो चलिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए तो सिंपल, इसमें आपका ये हो जाएगा x1 y1, x2
और y2, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपको ना लिखना पड़े, इसका भी एक तरीका है। ठीक, केवल आप देखेंगे फटाक से समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कौन x1 है कौन y1 है। ठीक है, तो इसको बिना स्किप किए देखिएगा, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा करना पड़ा ये ना करना पड़े। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो अब इसमें मान रख देते हैं। तो पहले x2, तो x2 आपका माइनस का 1 है, फिर फॉर्मूले माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, फिर x1, तो x1 यहाँ पर माइनस का 5 है। अब ये भी माइनस में है, फॉर्मूले में माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का ये 5 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से प्लस में y2 कौन है 3 है, फिर माइनस का y1, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर माइनस का ये y1 लिख दिया। ठीक, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर इसको घटा लेंगे तो ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक, तो माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो 4 चौका ये 16 हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस खत्म होकर के 16 हो जाएगा। कैसे माइनस खत्म हुआ, ये वाला भी हमने बताया है ना कहाँ पे, ये पर। ठीक, तो 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32। इसको बाहर अगर निकालना है तो 32 को ऐसे तोड़ लीजिए, 32 को ऐसे रखिए और इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, अब हमने क्या बताया कि जिसका जोड़ा बने वो आपका बाहर निकल सकता है। तो एक बार ये 2, फिर एक बार ये निकल गया, अब ये नहीं निकला तो ये हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4 और रूट में 2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना, इजिली। चलिए अब लास्ट वाला बचा, इसको देख लेते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला आपका अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए लास्ट में, तो इसमें भी इसको भी कुछ मान लेते हैं। तो माना इसको मान लेते हैं क्या, ए तो ये यस मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि एस क्या है, a, b है। उसके बाद से इसको टी मान लेते हैं, तो टी क्या है आपका माइनस का a, माइनस का ये b है। ठीक है, तो एस टी निकालिए, तो s और t बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, तो पहले फॉर्मूले से x2 पहले लेंगे, तो माइनस का a हो जाएगा, फिर माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर x1 तो ये हो जाएगा a होल स्क्वायर, उसके बाद से प्लस लग गया, फिर y2 तो ये आपका माइनस का b हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर y1 तो ये हो जाएगा b और ये होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। उसके बाद से फिर यहाँ पर माइनस का 2b हो जाएगा और इस पर ये होल स्क्वायर हो गया ना। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस तो पहले खत्म हो जाएगा ना, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर भी आपका a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये जो स्क्वायर है इस पर भी लगेगा इस पर भी लगेगा और ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये 4 हो गया, फिर ये वाला a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस खत्म हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये वाला आपका b स्क्वायर हो जाएगा, और इधर रूट चढ़ा देते हैं। अब देखिए 4 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो 4 को हम कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब ये दोनों जोड़ा बन जा रहा है और मामला गुणे का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लस हो और जोड़ा बने तो फटाक से बाहर निकाल दे, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ पर मामला गुणे का है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर जैसे ये सब निकल रहा है ना, सभी के बीच में क्या है, गुणे का संबंध है, इसलिए बाहर निकल रहा है। यहाँ पर भी गुणे का ही सब संबंध है। ठीक है, ये दोनों नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर जोड़ का संबंध है। ठीक है, और कहीं पर जोड़ा भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये दोनों और ये पूरा ब्रैकेट और ये दोनों इनके बीच में क्या है, गुणे का संबंध है, तो इसलिए ये 1 बार 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और रूट में कौन फंसा रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये आपका आंसर निकल गया। क्लियर हुआ ना, एकदम से ईजी तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसमें कह रहा है कि बिंदु 0, ठीक है, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो आसान है। उसके बाद से एक 2-4 लाइन और जोड़ दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप बुक में पीछे जाइएगा, जो आपका फिगर बना हुआ है 7.2, उसमें देखिएगा कुछ आपका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, वहां से हम ए का मान और बी का मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से उनके बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो समझ में आ रहा है इसको तो पहले इसको निकाल देते हैं। ठीक है, बाद में उधर देखा जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं हल। इसमें भी मान लीजिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका कि d बराबर में
x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर, उसके बाद से y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद से चलिए इसको करते हैं। तो माना ये a मान लेते हैं, a तो इसमें दिया, a और b दिया है, तो इसको p मान लेते हैं। तो p आपका है 0,0, ठीक है, और q है आपका 36,15, ये चीज़ है। तो चलिए p और q के बीच की दूरी निकालते हैं। तो d की जगह पे क्या हो जाएगा, p और q हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए। अब आ जाइए, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको x1 और y1 यहाँ पर इसके सर पे लिखना ना पड़े, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या है, q है, पहले p है, उसके बाद से q है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, q का पहला ले लेना है, यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक, अब माइनस है तो माइनस आपको यहाँ लगा लेना है। फिर अब p का पहला ले लेना है, तो 0 है तो 0 लगा लीजिए, और इस पर घात ये लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। इतना तो क्लियर हो गया ना। तो दोनों का हमने p और q का दोनों का हमने पहला ले लिया। अब उसके बाद से फिर से अब हम क्या करेंगे, q का अब दूसरा बचा है तो अब दूसरा ले लेंगे। तो q का दूसरा है 15, ठीक, माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगा दिए। अब उसके बाद से p का दूसरा क्या है, तो 0 है, तो 0 और ये होल स्क्वायर, बस इतना ही तो है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। ठीक है, मिला लीजिएगा कि x1 y1 x2 और y2, अब ये वाला इसको मिला लीजिएगा, देखिए उतना ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, तो ये 36 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 36 से बचेगा, 36 का स्क्वायर। फिर यहाँ 15 में से घटेगा तो 15 का स्क्वायर रहेगा। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका जो 6 36 का ये 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 6 18 दूना 36, 39 का 9 हो जाएगा, और 3 3 9, 3 12, ये हो जाएगा। उसके बाद से ये 225 हो जाएगा। तो ये आपका दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 5 11 का 1, 2 9 2 11, 1 12 का 2, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1। ठीक, अब इसको भी देखते हैं कि क्या ये रूट से बाहर निकलेगा। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या है, गुणनखंड कर दीजिए और देखिए कि कितना जोड़ा बन रहा है किसका किसका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 15 21, 15 और 21 का देख लेते हैं। तो 3 से काटिए, 3 5 15 हो जाएगा। ये दोनों एक साथ है। अब 2 क्या है, इससे छोटा है तो हमें दोनों लेना पड़ेगा। जब दोनों लेना पड़ेगा तो शुरू में अगर दोनों ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बीच में दोनों लेना पड़े तो हम एक बार 0 लगा लेंगे और 3 7 21 कर लेंगे। अब इसके बाद से फिर इसको 3 से फिर से कट जाएगा, 3 का नाम 3 बचा होगा, ये 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 9 27, फिर 13 से 13 का नाम 13 बचा, 3 तो 39 हो जाएगा, 13 3 39, फिर 13 से काटेंगे, 13 का नाम 13। अब यहाँ पर देखिए क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें मिल चुका है 2 बार हमें 3 मिला है, 2 बार हमें 13 मिला है। तो रूट के अंदर जिसका इसका जोड़ा बनता है वो एक बार रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका 13 3 हो जाएगा 39, और यही आपका आंसर आ गया, एक आंसर। ठीक है ना, 0 और एक बिंदु और दूसरा बिंदु के बीच की दूरी ये आकर कितना 39 आ गया। अब इसमें एक और चीज़ इसमें ऐड कर दिया कि इसमें कह रहा है कि जो पीछे आपका 7.2 जो फिगर बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है, उसमें ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो देख लेते हैं कि इसमें कितना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, आप अपने बुक में पेज नंबर 112 में देखिएगा। ठीक है, आकृति यहाँ पर दिया हुआ है 7.2। ठीक, तो इसमें ए और उसके बाद से एरो का निशान लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ए का जो मान है यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ए का जो मान है वो है आपका 4,0, और जो बी का मान है ये है आपका 6,0। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, चलिए इसको निकाल देते हैं। तो ए और बी बराबर में अब निकालते हैं। तो बी लास्ट में है ना, तो बी का पहला हो जाएगा 6, माइनस लगा लेते हैं, फिर ए का पहला हो जाएगा 4 और ये आपका होल स्क्वायर। उसके बाद से बी का दूसरा हो जाएगा 0, फिर ए का दूसरा हो जाएगा 0 और इसका ये होल स्क्वायर। अब इसको घटा देते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0, अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा रूट में 4। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपका पहले तो बाहर कैसे निकलेगा, तो 4 को हम 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो जोड़ा बन रहा है तो 2 के रूप में निकल जाएगा। तो ए और बी आपका ये निकल गया। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे लगा दीजिएगा, रूट से बाहर निकलता है तो ये इस तरीके से लिखने का ये तरीका होता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया इजीली। चलिए अब तीसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, थर्ड नंबर। इसमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, ठीक है, ये जो तीनों बिंदु है ये समरेखी है।
अब ये संरेखी क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि ये जो तीनों बिंदु है क्या एक सीधा रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। संरेखी का मतलब होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक बिंदु जिसका नाम है ए और इसी पर एक बिंदु है जिसका नाम है बी और इसी पर एक बिंदु है जिसका नाम है सी, ठीक है। ये तीन बिंदु है। तो संरेखी कब होगा? इसमें एक नियम दिया गया है, संरेखी के लिए नियम दिया गया है कि जब ए से और बी के बीच की दूरी, ए से बी की जो बीच की दूरी है प्लस में बी से और सी के बीच की जो दूरी है, बी से सी के बीच की जो दूरी है, ये अगर बराबर हो जाता है ए और सी के दूरी के, ए और सी के दूरी के, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? ये तीनों बिंदु एक संरेखी है, ठीक है। मतलब कि ये तीनों बिंदु एक सीधा लाइन पर स्थित है, ठीक है। कब? जब ए से बी के बीच की दूरी प्लस बी से सी के बीच की दूरी बराबर हो जाता है ए से और सी के बीच के दूरी के, ठीक है। तब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए बी सी एक क्या है? संरेखी है, मतलब एक सीधी लाइन पर स्थित है। ये बात तो क्लियर हुआ ना। अब यही चीज हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हल। तो हल में हम क्या लिखेंगे? इसको हम मान लेंगे सबसे पहले, माना ए बराबर मान लीजिए, ठीक है। ए बराबर क्या है? 1,5, बी बराबर 2,3, सी बराबर माइनस का ये बराबर नहीं, सी आपका बिंदु सी पर क्या हो जाएगा? माइनस का 11, ये चीज, ठीक है। ए बी सी तीनों बिंदु हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? ए से बी, तो यहां पर हम निकालेंगे यहीं से ए से बी, ए से बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो चलिए लास्ट में बी है तो शुरुआत बी से करेंगे। बी का पहला हो जाएगा 2, माइनस लगाइए, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। फॉर्मूला आपका डी बराबर में हो जाता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो चलिए b का पहला हो गया, अब a का पहला हो जाएगा 1, अब इसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे, पहला कंप्लीट। दूसरा हम देखिए, अब b का दूसरा 3 माइनस लगा के फिर a का दूसरा 5 होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा? घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस के 2 का स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 2 दूना 4, ये माइनस खत्म हो जाएगा ना, शुरू में हमने बता दिया था, तो ये हो जाएगा 4, तो ये रूट में हो जाएगा 5, ठीक है। तो ए बी निकल गया, अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी, ए और बी बराबर में ये इतना हमारा निकल चुका है। अब हम बी और सी बता देते हैं। तो बी सी हमारा कितना आ रहा है? तो बी और सी, तो लास्ट में सी है ना, तो सी का पहला कितना है? माइनस का 2 है, फिर माइनस बी का पहला कितना है? 2 है, और ये हो गया, ठीक है। अब सी का दूसरा, तो सी का दूसरा माइनस का 11 है, फिर बी का दूसरा 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का ये 4 का स्क्वायर, फिर ये जुड़ जाएगा तो माइनस का ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, फिर 4 चौका हो जाएगा 16, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में 2 है, फिर यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 196 हो जाएगा, ठीक है। 14 गुणा 14 कर लीजिएगा, 196 आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये 200, 212, 200, ये 212 हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी हमारा कितना निकला? 212 निकला है, ठीक है। चलिए अब AC निकाल लेते हैं। AC, ए और सी हमारा कितना हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा, तो सी आपका लास्ट में है ना, तो सी का पहला माइनस का 2, फिर माइनस में ए का पहला 1 प्लस लगा लेंगे, अब सी का दूसरा माइनस का 11, माइनस का 11, और इसके बाद से ए का दूसरा ये 5 का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये दोनों तो माइनस का ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस तो खत्म हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 4 36 का हो जाएगा 6, और 6 दूना 12, 3 15 का हो जाएगा 5, और ये 2 256 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 56 और 4 60 65, 265 हो जाएगा। ए और सी बराबर
ये बात क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं ठीक है, हम जानते हैं कि संरेख बिंदु, हम जानते हैं कि संरेख बिंदु ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से फिगर बना देंगे। यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे ऐसे, इसका नाम है ए पर आपको कितना रहेगा 1,5 और इसी पर एक बी। हमने फिगर मिटा दिया है, फिगर मिटाना नहीं चाहिए था, चलिए फिर से बना देते हैं। और उसके बाद से सी, ये -2, -11, ठीक है, होता है। तो अब यहाँ पर रख देंगे, तो ए बी प्लस में बी सी बराबर में ए सी। तो ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान √5 है, प्लस में बी सी का मान कितना है, तो ये √212 है। ए सी का मान कितना है, तो ये √265 है। ठीक है, अब क्या इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि संरेख नहीं है। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको हमने एकदम से डिटेल में कर दिया है, तो यही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु और तीसरा बिंदु, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। ठीक है, इस तरीके से कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, और तीसरा भुजा थोड़ा सा अलग होता है, तो वो हो जाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब मेन चीज आता है कि ए से बी तक की जो दूरी है, ठीक है, ए से बी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी, ये क्या है, मतलब कि दो इसका जो मान है वो बराबर होना चाहिए, तीसरा मान बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो हिंट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर बना दें, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। ए बी और ये सी, ठीक है, ए से और बी तक की दूरी पहले निकालते हैं, तो इसको करते हैं हल और फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर d बराबर में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना ए बी सी मान लेते हैं। ए बिंदु ए पर इसका मान कितना है 5, -2 है। ठीक है, और बी पर मान कितना है 6, 4 है, और सी पर मान कितना है 7, -2 है। ठीक, तो चलिए ए बी पहले निकालते हैं इसे। तो ए और बी बराबर में कितना हो जाएगा, तो बी लास्ट में है ना, तो बी का पहला कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस लगा लेंगे, ए का पहला 5 और सबको हम होल स्क्वायर के रूप में कर देंगे, प्लस अब दूसरा वाला बी का, अब दूसरा कितना होगा तो 4, फिर ए का दूसरा, तो फॉर्मूला में पहले से ही माइनस होता है। ठीक है ना, और ये वाला भी माइनस है तो इसलिए हो जाएगा प्लस, और ये 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा कितना 37। तो बी निकल गया ना। अब आ जाइए, ए बी हो गया, बी सी निकालते हैं। बी सी, तो देखिए लास्ट में सी है ना, तो सी का पहला, तो सी का पहला हो जाएगा 7, माइनस लगा लिए, फिर बी का पहला 6, और दूसरा में आया सी का दूसरा -2, उसके बाद से बी का दूसरा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और फिर यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, 4 2 6 माइनस का 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर से ये जुड़ जाएंगे तो 37। ये तो निकल गया इजीली। आ जाइए अब बी सी हो गया, अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर में सी का
लास्ट में यहाँ पर सी है ना, तो सी का पहला, उसके बाद से फिर ए का पहला लेंगे। तो सी का, अरे सॉरी, सी का पहला कितना है, 7 है, 7 ले लिए। माइनस में ए का पहला 5 है, तो 5 ले लिए, स्क्वायर लग गया। फिर दूसरा वाले में, फिर सी का दूसरा माइनस का 2 है, और उसके बाद से ए का दूसरा माइनस का 2 है। तो देखिए फॉर्मूला माइनस होता है, यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा प्लस, और ये स्क्वायर। अब इसको घटा देते हैं, तो 7 में से 5 घटेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर रूट में आपका आ गया 4। ठीक है, अब 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं ना, 2 गुणे 2 है, तो ये 2 के रूप में। ठीक है, तो ए सी आपका 2 आया है। ठीक, तो इसमें हमें क्या चीज़ मिला है, ए बी और बी सी दोनों बराबर है, ए सी हमका थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए क्या है, तो लिख देंगे कि अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब 5th नंबर करते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है ना, तो 5वां में आपका फिगर बना हुआ है आपके बुक में। ठीक, और बहुत ही बड़ा सा एक कहानी दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं जो कि बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद से चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये जो चारों दोस्त बैठे हैं, ये दूर से देखने पर आपको क्या लगता है कि ये एक वर्ग है कि नहीं है, ये बात चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसमें हमें ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान और डी का मान निकालना है। ठीक है, हमने यहाँ पर रेखा इसलिए नहीं किया है ताकि ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, अगर इसमें अगर रेखा अगर हम खींच देते जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, खींचा हुआ है, तो ये पूरा लीपा पोती हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने नहीं खींचा है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ए बी सी और डी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज कि ये वाला जो ए है, ठीक है, ये किसके, सबसे पहला तो ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, वो ये वाई डैश, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स डैश है। ठीक है, ये अक्ष आपको क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए, अब इसके सामने अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये 4 के सामने है ए। ठीक है, अगर हम नीचे देखें तो ये किसके सामने है, तो ये आपका आ जाता है 3 के सामने। ठीक, तो इसमें आपका जो वैल्यू लिखा जाएगा, जो मान लिखा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर 3 और यहाँ पर 5 अगर दिया हुआ है, ऐसे अगर दिया हुआ है मान, तो ये हम क्या बोल देते हैं, शुरू में हमने आपको क्या बोला था कि ये एक बिंदु है, लेकिन ये कैसे बिंदु है ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये जो पहला वाला ये वाला वैल्यू है, इसको हम x मानते हैं और दूसरा हमारा y होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब, तो पहले हमें a का मान हमें लिखना है, तो पहले हमें 3 लिखना है, तो यहाँ से ये वाला 3 पहले हमें लिखना है, कॉमा लगा लेना है, उसके बाद से ये वाला 4 लिखना है, ये हमने 4 लिख दिया, ए का मान निकल गया। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, ये एक बिंदु है। क्लियर हुआ ना। चलिए अब दूसरा डी का मान, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 6 पर जाकर मिल रहा है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कहाँ पे 1 पे जाकर मिल रहा है। तो y पर कितना है 1 है, और x पर कितना है 6 है, तो पहले हम x का मान रखेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, उसके बाद से y का मान तो 1 हो जाएगा, मामला क्लियर। c का मान देखिए, अगर हम इसको नीचे करें तो इस तरीके से आकर के ये 9 पे मिल जाएगा। ठीक है ना, 9 पे मिल जाएगा, और यहाँ से अगर सीधा सीधा मिलाएं तो ये 4 पे ही मिलेगा। ठीक है, ये 4 पे ही मिलेगा, हम ज़्यादा नहीं करते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्पष्ट आपको दिखाई दे। तो x से हमें 9 मिल जा रहा है, ठीक है, y से हमें y अक्ष पे हमें 4 मिल जा रहा है। क्लियर हुआ। अब b पर आ जाते हैं, तो ये हमारा इधर से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 7 पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा होगा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, और इधर नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 6 पर है, तो नीचे से हमारा ये 6 मिल जाएगा, ऊपर से हमारा 7 मिल जाएगा, और ये ए बी सी डी का मान निकल गया ना। अब फटाफट हम देख सकते हैं वर्ग कैसा होता है। वर्ग मतलब कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों तरफ की जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको हल करते हैं। तो इसमें मानना तो है नहीं क्योंकि ए बी सी डी दिया हुआ है, मान हमने निकाल लिया है। तो ए आपका कितना है, ए है आपका 3,4, 3,4,
बी है आपका कितना, बी कहाँ गया 6,7 है, और सी है आपका 9,4, और डी है आपका 6,1। ये चीज़ है। क्लियर हो रहा है? हाँ तो ठीक है, बुक से मिलाते रहिएगा, ठीक है। ये वाला अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हालांकि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हल करते हैं। ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी बराबर, फॉर्मूला लिख दें, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डी बराबर में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। यहाँ पर आ जाइए अब। तो लास्ट में b है तो b का पहला लीजिए 6 माइनस लगाइए, फिर a का पहला लीजिए 3 और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस लगाइए, फिर b का दूसरा ले लीजिए तो है 7, फिर a का दूसरा तो हो जाएगा माइनस में आपका 4 रहेगा भाई साहब। चलिए ये हो गया ना। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 4 3 7, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है। चलिए अब दूसरा, इसको मिटा देते हैं। ए बी हो गया, बी सी, अब बी और सी। तो चलिए बी सी में देखते हैं। तो लास्ट में सी है तो सी का पहला है 9 माइनस लगा लीजिए, बी का पहला है 6, उसके बाद सी का दूसरा है 4, और उसके बाद से बी का दूसरा 7। अब इसके बाद से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में 3 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में 2 है, और उसके बाद से 18 हो जाएगा। तो 2 तो हमने निकाल दिया ना। चलिए अब तीसरा निकालते हैं। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालते हैं। सी डी, तो सी लास्ट में डी है ना, ये डी है, ठीक। तो डी का पहला 6 है माइनस लगा करके, और सी का पहला 9 है तो 9 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर। फिर सी डी का दूसरा 1 है, फिर सी का दूसरा 4, ये होल स्क्वायर। अब इसके बाद से माइनस कर देंगे तो माइनस का ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको माइनस कर देंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, फिर ये भी 9 हो जाएगा, फिर ये आपका 18 हो जाएगा, ये भी आ गया। चलिए अब लास्ट में ए और डी, ए और डी। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा अब ए डी ये कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। देखिए ये हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, बी सी हमने निकाल दिया, सी डी हमने निकाल दिया, अब यही तो बचा है ए डी। चलिए ए डी, तो लास्ट में डी है तो डी का पहला 6 है माइनस ए का पहला 3 होल स्क्वायर प्लस लगा करके, फिर डी का पहला 1 माइनस, फिर ए का पहला 4 और ये होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस में ये भी 9, तो ये हो जाएगा 18। ठीक, तो सभी का मान कितना है, सभी का 18 ही आया है, तो लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। तो इसमें चंपा चमेली से पूछती थी ना, तो चंपा सही है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, किस प्रकार का ये चतुर्भुज बनता है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहला ही हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसको हम मान लेंगे, इसको एक बिंदु मानेंगे। ठीक है, तो माना, क्या माना, इसको बिंदु ए मान लेते हैं। ए आपका माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2 हो जाएगा, और बी 1 कॉमा 0 हो जाएगा, सी माइनस का 1 कॉमा 2 हो जाएगा, डी माइनस का 3 कॉमा 0 हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए अब ए बी, बी सी, सी डी और ए डी से निकाल लेंगे चतुर्भुज का जब मामला है। तो ए और बी तो बहुत आसान है। तो बी का, ये बी है ना, तो बी का पहला 1 हो जाएगा, माइनस लगा लेंगे, फिर ए का पहला माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो हो जाएगा +1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से प्लस में अब दूसरा, तो बी का अब दूसरा क्या है 0 है, फिर ए का दूसरा -2 है,
तो माइनस फॉर्मूले में होता है, ये भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 प्लस में ये हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा 8। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8। तो ये दोनों जुड़ जाए, ये दोनों क्या है, एक जैसा है। ठीक है, दोनों का जोड़ा है तो ये हो जाएगा 2, और एक का जोड़ा नहीं है तो ये आपका आ जाएगा AB। क्लियर है। चलिए दूसरा BC निकाल लेते हैं। तो B और C फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो D बराबर में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद से y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए लास्ट में C है तो C का पहला माइनस का 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर है, और उसके बाद से B का पहला 1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से C का दूसरा 2 है, फिर B का दूसरा 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 को हम क्या लिख रहे हैं कि 2 रूट में 2 यहाँ पर लिखे हैं ना हमने, तो उसी तरीके ये भी हो जाएगा। तो बहुत आसान हो गया। BC CD, चलो भैया CD देखे थे हम, तो C और D, तो D का यहाँ पर D लास्ट में है ना, तो इसका पहला लेंगे, तो माइनस का 3, फिर माइनस लगा लेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, अब C का पहला माइनस में है, और यहाँ भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा लेंगे। अब D का दूसरा 0, माइनस लगा करके फिर ये 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 का फिर से, अब ये माइनस का 2 खत्म हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4, फिर प्लस में ये भी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट का 2। ठीक है, अब लास्ट बच्चा उसको कहाँ पर करते हैं, यहीं पर कर दें, यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है। AD, A और D बराबर में, देखिए कहाँ पर है, D यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो लास्ट में है इसमें D। ठीक, तो D का पहला तो माइनस का 3, और उसके बाद ये यहाँ तो माइनस होता है, फिर यहाँ पर ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस लगा करके, और उसके बाद से कितना हो जाएगा AD। अब D का दूसरा 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर आपका माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों घट जाएगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस में 4, और ये आपका 8 रूट का 8, मतलब कि 2 रूट में 2 AD बराबर। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, AB का मान 2 रूट 2, BC का मान यही इतना, CD का मान यही इतना, AD का मान वही इतना। ठीक है, तो इसमें चारों भुजाएं किस चतुर्भुज की बराबर होती हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह एक वर्ग है, ये आपका वर्ग है। ठीक है, वर्ग में 4 भुजाएं होती है ना, तो इसीलिए आपका चतुर्भुज हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब सेकेंड वाला इसको हल कर लेते हैं, तो इसको साफ कर लेते हैं। अब इसको हल करते हैं फटाफट। तो इसको हल माना A है इसका कितना, माइनस का 3,5, और B है आपका 3,1, C है आपका 0,3, और D है आपका माइनस का 1, माइनस का ये 4, ये चीज। ठीक, अब यहाँ पर देखिए A B निकाल लेते हैं, A और B फटाफट निकालते हैं। ठीक है, तो B का यहाँ पर पहला है 3, फिर A का पहला है ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में B का यहाँ पर पहला है, B का दूसरा आप लेंगे 1, A का दूसरा तो माइनस का ये 5। ठीक है, फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमने मिटा दिया क्या, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर।
ठीक, चलिए यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया। अब इसको 3 3 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, लिख दे रहे हैं, फिर आप कहेंगे कैसे होगा। 6 का स्क्वायर, फिर इसको घटा देंगे तो माइनस में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 36, फिर 16, अब ये कितना हो जाएगा 6 से 12 का 2, 4 और 1 5, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ पर कर दें BC, चलिए B और C, तो C आपका पहला कितना है 0 है, B का 3 है, और उसके बाद से C का दूसरा 3 है, B का दूसरा 1 है। अब इसको माइनस के 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ करके और ये 13 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये आपका 13 आया, एक निकल गया, ठीक है, आंसर नहीं है, BC निकल गया। अब आ जाइए यहाँ पर कर देते हैं, क्या बचा है CD, तो C और D यहाँ पर कर देते हैं, तो लास्ट में D है तो D माइनस का 1 और C का 0 माइनस का 0 हो जाएगा, फिर D का दूसरा माइनस का 4, फिर C का दूसरा 3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 3 7 माइनस के 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 7 7 49, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए अब AD कर देते हैं, AD बराबर में, तो D है आपका, D का पहला है माइनस का 1, A का पहला कितना है माइनस का 3, तो हो जाएगा प्लस में 3। अब उसके बाद से D का दूसरा माइनस का 4, अब A का दूसरा 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा, 2 ही का स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पर 5 और 9 माइनस के 9 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, और 9 9 81, तो ये आपका हो जाएगा कितना 85। अब यहाँ पर देखिए कोई इसका जो भुजा है ये भुजा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे कोई चतुर्भुज नहीं है, ये इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसका जो थर्ड नंबर बचा, इसमें टोटल 3 प्रश्न है, तो थर्ड नंबर जो बचा है उसको आप स्वयं करिएगा, ठीक है, इसी तरीके से सेम टू सेम होगा, ठीक, 2 हमने बता दिया, थर्ड नंबर आप स्वयं करिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 जो बिंदु, इसका कुछ नाम दे दें, मान लेते हैं इसका बिंदु का नाम A है, ठीक है, जो बिंदु A और B से समदूरस्थ हो, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने अभी आपको फिगर बनाया था तो उसमें दिखाया था ना, तो उसी पर हमें एक्स अक्ष पर हमें एक ऐसा मान ज्ञात करना है जहां से ये वाली बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों एकदम से बराबर हो जब उसको नापा जाए तो, ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझिए कि एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, इसका नाम है A, तो A इसको मान लीजिए कि 2 माइनस का 5, ठीक है, और इसके बीचों बीच में है एक बिंदु जिसको हमें क्या है X, ठीक है, X है, ठीक है, कॉमा, और ये 0 करेंगे। अब ये हम क्यों करें, देखिए बिंदु ये क्या है, ये एक बिंदु है, ठीक, ये वाला एक बिंदु है और ये भी क्या है एक बिंदु है, तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं x, ठीक है, और ये वाला जो बिंदु है ये होता है y, मतलब कि ये वाला जब हम इस तरीके से ये निर्देशांक बनाएंगे, ठीक है, चतुर्थांश बनेंगे, सॉरी ये जो चतुर्थांश बनाएंगे तो ये जो 2 है इस हम x अक्ष पे पुट करेंगे और जो ये y वाला है इसको हम y पर ये पुट करेंगे, ठीक है, माइनस का 5 हम इस पर पुट करेंगे, ये बात क्लियर हो रहा है ना। तो उसी तरीके से ये बिंदु कैसे तैयार होता है, जब 2 अंक मिलते हैं साथ में, ठीक है, कॉमा लगा करके, तब हमारा एक बिंदु तैयार होता है। उसी तरीके से ये वाला जो है x तो अपना है ये है, अब y का मान यहाँ पर नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो उसका जगह थोड़ी खत्म कर देंगे, तो वहां पर हम 0 रख देते हैं। तो क्लियर हो रहा है ना कि ये चीजें कैसे हैं। अब इसके बाद से आ जाइए फटाफट इसको देखते हैं। तो a और इसका नाम मान लेते हैं, क्या है इसका नाम C दे देते हैं, ठीक है, x अक्ष, और लास्ट में आपका कितना हो जाएगा ये वाला, ये आपका B है माइनस का 2
9। ठीक है, अब इसमें देखिए सिंपल क्या कह रहा है, समदूरस्थ का मतलब होता है, समदूरस्थ क्या है कि एस एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। ठीक है, मतलब कि इस x का हमें ऐसा मान बताना है, ठीक है, ताकि हम बिंदु C से, ठीक है, जब नापे तो a की जितनी दूरी है, मान लेते हैं बिंदु C से a की दूरी मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं 50 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं। तो a से और ये C से a की दूरी 50 मीटर है, तो C से B की भी दूरी 50 मीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें x का एक मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दिया है, तो फटाक से ऐसे करिए। हमें क्या चाहिए, ए से और सी की जो दूरी है, ए से सी की जो दूरी है ये बराबर होना चाहिए किसके, सी से बी के, सी से बी के बीच की दूरी हमें बराबर चाहिए, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो दूरी इसके बीच के निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए सी के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं कि डी बराबर में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, हो गया ना। तो AC का बीच की दूरी कितना हो जाएगा, A और C के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो C है ना, तो लास्ट में है C, तो C का पहला हो जाएगा x, उसके बाद से A का पहला 2, तो माइनस में 2, ये हमने फॉर्मूले पर रख दिया। ठीक, अब प्लस लगा लेते हैं। अब ये दूसरा वाला C का दूसरा क्या है, C का दूसरा 0 है, तो 0 माइनस लगा लेंगे। अब A का दूसरा क्या है, माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 5 और ये। ठीक है, अब चलिए, तो ये हमने AC निकाल लिया। ठीक, अब हम CB या फिर BC कुछ कर सकते हैं, तो चलिए अब CB निकाल लेते हैं, C और B निकाल लेते हैं। चलिए लास्ट में B है ना, तो B का पहला लेंगे माइनस का 2, अब C का पहला लेंगे x का होल स्क्वायर, फिर B का दूसरा 9, C का दूसरा 0। ठीक है, ये दोनों हमने मान निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला दोनों मान हमें क्या चाहिए, दोनों बराबर में होने चाहिए ना, तो AC की जगह पे AC का मान और BC की जगह पे या फिर CB की जगह पे CB का मान रख देंगे। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पर, देखिए अब तो AC का मान ये वाला है ना, तो इसको हम ऐसे रखेंगे कि रूट में x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये 0 प्लस में 5 का होल स्क्वायर, अब बराबर रख दिए। AC का मान, ये वाला AC का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है ना, AC के जगह पे ये वाला मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब CB या फिर BC की जगह पे ये वाला मान हम बराबर में यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है ना, क्योंकि दोनों हमें बराबर में चाहिए। तो चलिए अब इसको, तो माइनस का 2 और माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में ये 9 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, इतना हो गया ना। अब इसको हल करना है, तो हल करने में सबसे बड़ी जो समस्या बनेगा ये हमारा रूट बनेगा, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0, इसमें जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं होगा, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर भी अब इसमें हमें वर्ग करना है ना, तो इस पर इस तरीके ब्रैकेट लगा करके और ये वर्ग हमने लगा दिया। ठीक, अब इसमें भी देखिए ये माइनस का 2 और माइनस का x का होल स्क्वायर और इस पर हमने रूट चढ़ा दिया। ठीक है, इस पर भी हमें वर्ग चाहिए, तो ये प्लस में 9 इसमें से घटेगा, कोई अंतर नहीं होगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे, इस पर हमने ये वर्ग चढ़ा दिया। ठीक है, वर्ग की वजह से ये रूट खत्म, वर्ग की वजह से रूट खत्म, बचा क्या है, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये 25 कर दीजिए, 5 बचे 25 हो जाएगा, ये माइनस के 2 और माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में ये 9 9 81 कर दीजिए, दोनों दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पर लगा दीजिए, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला कितना होता है, a माइनस बी का यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पर लगा देते हैं। तो a की जगह पे x है, तो x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2ab, a की जगह पे है x, b की जगह पे है 2 और उसके बाद से प्लस में ये वाला आपका 25,
बराबर में अब यहाँ पर भी, यहाँ पर -2 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, उसको ऐसे प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर, और माइनस में देखिए यहाँ पर 2 जगह माइनस है, ठीक है। जब 2 जगह माइनस है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला भी अपना माइनस ले करके चलेगा, ठीक है। बीच में केवल माइनस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वाला जो माइनस है, ये वाला, ये अपना माइनस ले करके चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 2 ए की जगह पे आपका, देखिए कैसे होगा, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर आप कंफ्यूजन हो जाए। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस का फॉर्मूले के हिसाब से देखिए तो माइनस का 2ab चाहिए ना, तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है -2 है, तो गुणे में ये -2 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद से गुणे में बी की जगह पे x है, ये चीज होता है, ठीक है। अगर ये माइनस नहीं होता तब तो ये माइनस यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस हो गया ना, तो जब 2 बार माइनस होगा तब ये वाला कितना हो जाएगा, ये गुणा और ये गुणा, ये माइनस और माइनस दोनों गुणा करके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस में 4, फिर 2 दूना 4x, माइनस में हो जाएगा 4x, फिर प्लस में हो जाएगा ये 25, बराबर में ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4x हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29, ठीक है। एक चीज इसमें कहीं छूटा हुआ है, ये 81, यहाँ पर आपका 81 ये छूटा हुआ है, 81, ठीक। तो अब ये दोनों जुड़ गया है तो 29 हो गया, और माइनस में आपका हो जाएगा 4x, बराबर में ये और ये दोनों हो जाएगा 85, और ये प्लस में 4x, ये हो गया ना। अब इसके बाद से यहाँ से देखिए, तो चलिए यहाँ पर 29 माइनस का 4x, ये 29 माइनस का हो जाएगा 4x, बराबर में ये हो जाएगा 85 और प्लस में 4x, इस 85 को इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 29, और ये 85 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 85 और ये 4x, और इसको इधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा 8, सॉरी 4x इधर जाएगा, तो ये 4x से तो अभी गया, हम जोड़ दिए डायरेक्ट। चलिए इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, ठीक है। 15 में से 9 जाएगा, 6 बच जाएगा आपका, फिर 7 में से 2 जाएगा, 5 बच जाएगा, और ये बड़ा है तो माइनस भी रहेगा, और ये हो जाएगा 8x, इसको इधर बुला लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 56 बटे में 8 बराबर में x, 7 बटे 56, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 बराबर में x, ये x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो चलिए ये आपका x का वैल्यू निकल गया ना, तो जो बीच में जो हमारा ये जो बीचों बीच हमें जो मान निकला है वो कितना निकला है, x का मान है 7, वो भी माइनस में 7,0, ये चीज आ गया, ठीक है। अब हम ये चीज कैसे जानेंगे कि ये वाला जो हमारा बिंदु C हमारा कितना निकला है, बिंदु जो C निकला है ये -7,0 निकला है, ठीक है। तो यहाँ से A की दूरी और यहीं से B की दूरी कैसे जाने कि ये बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको फिगर बना करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपको बस इतना ही करना है, ये आपका आंसर आ गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। मैं आपको फिगर बना करके दिखा देता हूँ कि इसका यूज करके कैसे हम A और B के मान को एकदम से बराबर बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला ग्राफ खींच लिया, ठीक है। अब आइए ग्राफ पर हम इसको पहले लेते हैं। तो x का मान -7 है, ठीक है। तो जब -7 है तो हम क्या करेंगे, ये जो डैश है, ठीक है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। तो जब x का मान माइनस में होता है तो ये मूल बिंदु से इधर के डैश की तरफ हम माइनस वाला लेते हैं, ठीक है। तो 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, इस तरीके से यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 0 से 7 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक। कौन है ये हमारा, ये बिंदु C है। तो जो C है ये हमारा क्या है, ये -7,0 है, ठीक, यहाँ पर। अब यहाँ से देखिएगा ये बिंदु कौन सा है, ये C है। अब ये वाला बिंदु है ना, तो x पर हमें 2 जाना है और y पर -5, तो x पर हमें 2 जाने भी प्लस में, तो इधर जाएंगे ना, तो यहाँ पर, और -5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा इधर बढ़ाइए और इसको आप इधर बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल जाएगा। कौन बिंदु मिलेगा, इसको हमने क्या माना है, a माना है ना, तो ये हमारा a मिल जाएगा, क्या है 2, -5 है, ठीक, a मिल गया। अब b को भी रख लेते हैं, तो b कहाँ पर जाएगा, तो -2 और प्लस में 9 है, ठीक है। -2 तो पहला वाला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y का मान होता है, तो उसी तरीके से ये क्या है, x पर हमें -2 जाना है,
x पर हमें -2 तो हम इधर आ जाएंगे, और y पर हमें +9 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम से सीधा अगर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, b है, ये हमारा b है। तो x पर -2 और उसके बाद से 9, ये चीज़ है, ठीक। अब इसमें आप पटरी और प्रकार से नाप करके देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ हो, मतलब कि एकदम से बराबर दूरी पर हो, ठीक है। तो वो बिंदु हमने C माना था, ठीक है, और वो बिंदु जब हमने निकाला है तो -7 आया है। अब यहाँ से और इस बिंदु को नापिएगा, और उसके बाद से यहाँ से और इस बिंदु को नापिएगा, देखिएगा दोनों एकदम से बराबर आएंगे, ठीक है। हमारा ये इधर उधर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमने इसको वैसे ही बनाया, ठीक है, बिना नापे ही बनाए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ये जो B की दूरी है और यहाँ से जो A की दूरी है, ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ऐसे आप नाप करके देख लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा, ठीक। 7वां क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, ठीक है। आइए इसको फटाफट हल करते हैं, ये तो बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी मतलब D का मान तो यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए y का मान हमें इसमें बताना है। तो P और Q के बीच की दूरी ये है, तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे, हल। अब इसमें मानने वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि इसको हम ऑलरेडी P और Q मान रखा है इसने। तो चलिए D बराबर फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। दूरी यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो D का मान, D की जगह पे हम क्या रखते हैं, PQ रख सकते हैं। तो P और Q बराबर में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए x2 कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले P का वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो P क्या है, 2 माइनस का ये 3 है, और Q क्या है 10 ये y है, ये चीज, ठीक है। तो PQ, तो Q का पहला हो जाएगा 10, माइनस लगा लेंगे। उसके बाद से P का पहला 2, उसके बाद से Q का दूसरा y, फिर P का दूसरा -3, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको ज्यादा ना बढ़ाते हुए ये प्लस और 3 कर देते हैं, ठीक है, घात में 2, सॉरी। ये इतना क्लियर हुआ ना। PQ का मान 10, ठीक है, क्योंकि D का मान 10 मात्रक है, ठीक है, और D की जगह पे PQ रखा हुआ है, तो इसलिए P की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर में आपका रूट में हो जाएगा कितना, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हल करना है तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अगर आप वर्ग नहीं करते हैं तो फिर इसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। रूट के अंदर आप क्या क्या कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा इस पर फॉर्मूला लगा देंगे, फिर ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, हल नहीं होगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो ये 10 पर भी घात में 2 लग जाएगा। फिर इधर आपका रूट में क्या है, 8 का स्क्वायर है प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर है, और इस पर हमने घात में 2 लगा दिया, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 दाम में 100 हो जाएगा। फिर इसके वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा। उसके बाद से y प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 100 बराबर में आपका हो जाएगा 64 प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2y और ये 3 हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 100 है 100, तो ये हो जाएगा 64 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y, ठीक है। अब ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 100 बराबर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हम जोड़ करके इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आपका 64 और 70 73 हो जाएगा। 73 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6y, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो ये इसमें से घट जाएगा, 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस में 6y हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 27 बराबर में y का स्क्वायर प्लस में 6y हो जाएगा, ठीक। अब इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा, ये y का स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में हो जाएगा 27।
आ गया ना ये वाला। अब सिंपल इसका गुणनखंड तो आप कर ही सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर गुणनखंड करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड कर देते हैं। तो 0 बराबर में y का स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में हो जाएगा 27। तो 27 को कुछ ऐसा तोड़िए, ठीक है, ताकि जोड़े तो ये कितना हो जाए, घटाएं तो ये 6 आ जाए। तो अगर हम 9 तिया 27 कर दे तो 27 भी आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, हो जाएगा। तो 0 और ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में ये पहले बड़ा वाला 9y, फिर माइनस में 3y और माइनस में हो जाएगा 27। तो 0 बराबर में, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, y और y कॉमन, यहाँ पर एक बार y बच जाएगा, फिर प्लस में 9, फिर माइनस का 3, तो यहाँ पर y और ये प्लस में 9, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला चिन्ह अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये और एक साथ ले लेते हैं। तो 0 बराबर में y माइनस का 3 हो जाएगा, और ये इन दोनों में से कोनो एक ले लेते हैं, तो y प्लस का ये 9 हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक हल कर लेते हैं, ठीक है। तो y माइनस का 3 बराबर में 0 करिए, तो y बराबर में आपका 3 आ जाएगा। एक ये वैल्यू निकला, और ये y प्लस का 9 बराबर में 0, तो y बराबर में माइनस का ये 9, ये आ गया, ठीक है ना। तो यही चीज हमें ज्ञात करना था, यही दोनों आपका आ गया, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि q 0,1 है, ठीक है, और बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ये वाला जो Q है, ठीक है, जो Q है ये P से और R से समान दूरी पर है, मतलब कि एकदम से बीचों बीच में है, तभी ना समान दूरी पर होगा। Q बिंदु क्या है, P और R से समदूरस्थ है, इसको ध्यान से पढ़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो Q क्या है, Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब कि जो बीचों बीच में है वो कौन है, Q है, 0,1 है, ठीक। और जो इससे समान दूरी पर है जिसका नाम है P, ये क्या है, 5, माइनस का 3 है। और इसी से एकदम समान दूरी पर दूसरा कौन है, जिसका नाम है R, और इसका मान है x, 6, ये चीज है, ठीक है। तो जैसे ही समदूरस्थ बोले, मतलब दोनों को आमने सामने रखना है, ये बात तो क्लियर हो रहा है ना। तो फटाक से आइए रख देते हैं। तो हमें पी क्यू बराबर हमें QR चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू का मान निकाल लीजिए, पी क्यू बराबर में कितना हो जाएगा, चलिए अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्यू है तो क्यू का पहला क्या है, 0 है, 0 माइनस में पी का पहला क्या है, 5 है, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से फिर क्यू का दूसरा क्या है, 1 है, माइनस में पी का दूसरा क्या है, माइनस है, और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये चीज, ठीक। ये वाला माइनस कहाँ से आता है, बीच में फॉर्मूले से आता है, लिखिए दे रहे हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही वाला दोनों माइनस, यहाँ पर ये प्लस, इन दोनों का मान हम रख रहे हैं। चलिए अब उसके बाद से QR का मान कैसे रखेंगे, तो लास्ट में R है तो R का पहला कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस में Q का पहला 0, उसके बाद से R का दूसरा 6, Q का दूसरा 1, निकल गया ना, दोनों का आमने सामने रख दीजिए। अब तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 रहेगा, माइनस के 5 का स्क्वायर रहेगा, प्लस में इधर दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें x, अच्छा इसमें x वहीं पर है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम रूट में कर देते हैं, बराबर में अब इधर आ जाते हैं। अब इसको QR के जगह पे ये वाला पुट कर देते हैं, तो इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा, इसको घटा देंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका हमें रूट गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते, उसके बाद से रूट गायब करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 4 चौका 16, और इधर आपका हो जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस में 25, ठीक। तो ये 25 और ये 25 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो पहले कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो चलिए वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में
25 को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी काट देंगे नहीं तो फिर घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया एक वर्ग और इधर x का स्क्वायर प्लस में आपका 25 और ये हो जाएगा दूसरा वर्ग। अब इससे ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, ठीक है। तो अब क्या बचा है, 25 प्लस में 16 बचा है और इधर x का स्क्वायर प्लस में आपका 25 बचा है, इससे आपका ये खत्म। तो ये बचा है 16 बराबर में x का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये इस पर रूट में आ जाएगा, ये बराबर में x हो जाएगा, ठीक। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं ना, 16 को 16 बराबर में x का स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर खत्म किया तो इस पर रूट आ गया, स्क्वायर खत्म किया तो इस पर रूट आ गया। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना बराबर में x, तो जोड़ा बन जाए तो 4 के रूप में निकल जाएगा बराबर में x, x का मान ये निकल गया, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या बताना था, x का मान निकालना था, ये हमने निकाल दिया। फिर QR और PR बताना, तो ठीक है QR बताते हैं। तो QR बराबर में कितना हो जाएगा, कहाँ पर है Q और R, ये चीज़ है। तो QR कैसे निकालेंगे, Q और R, तो लास्ट में R है तो R का पहला हो जाएगा x, तो यहाँ पर x रख लेंगे और उसके बाद से फिर माइनस लगा देंगे। फिर Q का पहला 0 है तो 0 का स्क्वायर, फिर R का दूसरा 6 हो जाएगा, फिर Q का दूसरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद से फिर x का मान कितना निकला है, 4 निकला है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस में ये 25 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25, 35 और 41 हो जाएगा, ठीक है। QR आपका 41 निकला। उसके बाद से एक और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, P और R ये वाला है, तो चलिए PR दोनों को भी कर लेते हैं। लास्ट में है R, तो R का पहला है x, माइनस लगा लेंगे, P का पहला है 5 और होल स्क्वायर प्लस में R का दूसरा 6 है माइनस में, P का दूसरा -3 है और यहाँ पर ही माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान रख देते हैं x का मान 4, तो यहाँ पर 4 माइनस का ये 5 का स्क्वायर, फिर ये दोनों 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों घटेगा तो -1 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो बात वही होगा, -1 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 रहेगा, 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81, तो हो जाएगा रूट में 82 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने हल कर दिया, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, x का मान यहाँ पे निकला है, QR का मान यहाँ पे निकला है, PR का मान यहाँ पे निकला है, ठीक है। जब कॉपी में लिखिएगा तो उसको एकदम से सीधा सीधा कर दीजिएगा, ठीक, इधर उधर मत करिएगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां, ठीक है। 10वां में क्या करेंगे, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और 3,-3,4 से समदूरस्थ हो, ठीक। मतलब ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से ये बिंदु और ये बिंदु समदूरस्थ हो, ये बात इसने पूछा है, ठीक है। समदूरस्थ कह रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों का हमने आमने सामने बराबर बराबर में लेना है। तो इसको देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक बिंदु मान लेते हैं कि A है, तो A आपका 3,6 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा बिंदु है आपका क्या है, -3,4 है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब इसको बीचों बीच में इसको रख देते हैं, इसका C ले लेते हैं, x, y, ये हो गया ना। तो A से ये वाला C और C से B, ये दोनों क्या है, आपस में समदूरस्थ हैं, ये बात हमें सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे कर देंगे, देखिए सिंपल, इसमें हम क्या कर देंगे, A से C बराबर हमें C से B करना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि C से यहाँ तक की जो दूरी जितना होगी उतना ही C से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक। तो चलिए यहाँ पर AC के पहले मान निकालते हैं। AC बराबर में आपका हो जाएगा रूट में C है तो x, C का पहला x है और इसमें A का पहला 3 है, ये हमने कर दिया। उसके बाद से फिर C का दूसरा है y माइनस में A का दूसरा है 6, ये हमने ख़त्म कर दिया। फिर C और B निकाल लेते हैं, तो B है लास्ट में
तो -3, फिर माइनस में c का पहला है x, ये भी हमने वो कर दिया। b का दूसरा क्या है 4 है, और c का दूसरा क्या है y, ये भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब दोनों को आमने सामने रख देते हैं फटाफट। तो चलिए दोनों को हम रख देते हैं, x -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद से y -6 का होल स्क्वायर बराबर में, अब इसको -3 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में ये 4 माइनस के y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस में y -6 का होल स्क्वायर, फिर इधर आपका हो जाएगा -3 और माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका वर्ग में हो गया और ये आपका वर्ग में हो गया। इसकी वजह से ये खत्म, इसकी वजह से ये खत्म। अब बचा क्या है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस में y -6 का होल स्क्वायर, और फिर इधर आपका क्या बचा है -3 और माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में ये 4 माइनस y का, ये तो 4 और y दोनों एक जैसे हो गए, ये 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस b का होल स्क्वायर और सभी पे रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2x और उसके बाद से 3। ठीक है, 2ab हो गया, फिर प्लस में अब इसके लिए y का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर माइनस में 2 और 6 और उसके बाद से y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, x का स्क्वायर और माइनस में 2, अब ये वाला 3 के साथ में एक्स्ट्रा माइनस है तो ये माइनस अपना लेके चलेगा, माइनस का 3 और ये x। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पर ये इतना कर दिया। ठीक है, अब ये बचा है तो इसको भी कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2 × 4 × y, ये हमने कर दिया। चलिए काफ़ी बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले तो x स्क्वायर और y स्क्वायर से इधर आपका ये दोनों आपका खत्म। ठीक है ना, थोड़ा छोटा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9, फिर 2 3 6, तो 6x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस में 6 दूनी 12y। अब इसके बाद से फिर यहाँ पर अब 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस प्लस में 6x हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8। ठीक, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8y। ठीक, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, 4 40 और 45 हो जाएगा, और ये दोनों रखे रहते हैं, माइनस का 6x माइनस का ये 12y, फिर 16 9 25 हो जाएगा, और ये प्लस में 6x माइनस में 8y। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब इसी को लेते हैं यहाँ पर और आगे हल करते हैं। तो ये 45 और 25 को इधर बुला लाएंगे, बाकी सबको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस में हो जाएगा 25, और इधर क्या है 6x माइनस का 8y, 6x माइनस का 8y, ये इधर है। अब ये दोनों माइनस में, इसको हम बराबर की इधर ले आते हैं, तो 6x, तो प्लस में हो जाएगा 6x और प्लस में हो जाएगा 12y। ठीक, दोनों को हमने इधर ला दिया, अब घटा देते हैं, ये घटेगा तो 20 आ जाएगा, फिर ये वाला तो 6x और 6x हो जाएगा 12x, फिर ये दोनों आपस में घट जाएगा तो 8 4 12, तो प्लस में 4y, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 20, और इसमें से 4 और 4 3 12, 4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3x प्लस में ये y, 4 को इधर बुला लाते हैं तो 20 बटे में हो जाएगा 4 बराबर में 3x प्लस में y, 4 5 20, तो 5 बराबर में 3x प्लस में y। ये इतना आप निकाल लेते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यह सब चाहें तो आप x और y का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, y बराबर एक बार 5 रखिए,
y बराबर एक बार 5 रखिए, फिर 3x बराबर 5 रखिए, फिर 3x बराबर में 5 रखिए, 3 को भी भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 3 से इसे भाग कर दीजिए, तो 3 एक नाम 3 बचेगा आपका 2 दशमलव के 3 छके 18, 3 छके 18, ये इतना आ जाएगा 1.66 x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को अगर आप ग्राफ पे रख के हल करना चाहें, देखिए ग्राफ पर रख करके हमने बता दिया है। आप देखिएगा जो आपका एग्जाम्पल नंबर है 5वां, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो आपका 5वां है, उसमें हमने इस चीज़ को इसी टाइप का एकदम से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसको हमने ग्राफ पर रख करके बताया है। ठीक है, किसमें, जो हमने आपको एक इसका जो चैप्टर 7 का जो इंट्रोडक्शन वाला हमने वीडियो बनाया था, जिसका थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें हमने ये जो वैल्यू है इसको हमने एक ग्राफ पे रख करके और आपको समझाया है। ठीक है, तो वहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ यही समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला एक्सरसाइज है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।